आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अनअकैडमी। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर और आप सभी के लिए लेकर आती हूं लीगल अपडेट्स। तो दोस्तों, आज का जो मुद्दा आप मेरे सामने देख रहे हैं यहाँ पर, तो अगर आप भी एडवोकेट हैं या एडवोकेट नहीं भी हैं या फिर अभी आप BLLB कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं और अगर शौकीन है एडवोकेट स्टिकर लगाने के, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि यहाँ पर अब उनके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। देखिए, हाई कोर्ट का यहाँ पर डिसीजन आ गया है और इससे पहले भी कई डिसीजंस में ये बात कही गई है इस स्टिकर लगाने के मामले में। तो चलिए आइए पूरी न्यूज़ को देखते हैं कि क्या ये कहाँ से, किस हाई कोर्ट की ये न्यूज़ है और आगे आपको बताऊंगी मैं पूरे स्टिकर का मामला कि कौन से स्टिकर्स लगा सकते हैं, कौन से स्टिकर्स नहीं लगा सकते हैं और कौन इस स्टिकर को यूज़ कर सकता है, राइट। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आप सभी जानते होंगे कि इस तरीके से जो गाड़ियाँ होती हैं, इस गाड़ियों के ऊपर इस तरीके का स्टिकर लगाने के लिए सब बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहूँगी कि देखिए, जो ओरिजिनल बार एसोसिएशन, अगर आप एडवोकेट हैं और किसी भी बार एसोसिएशन से एनरोल्ड हैं, तो वहाँ की जो एसोसिएशन है वो आपको इस तरीके का एक लीगल स्टिकर देती है। ये आपके होता है टू व्हीलर का, आपकी कार के लिए जो स्टिकर होता है, देखिए इस तरीके का होता है जिसको आप ऐसे लगाते हैं और इसके अलावा आपका ये होता है जो आपकी टू व्हीलर पर चलता है। तो ये जो होता है वो आपका ऑथेंटिक स्टिकर होता है। अब इसे लगा कौन सकता है? इस स्टिकर को लगा सकता है जिस भी वकील का एनरोलमेंट यहाँ पर हो चुका है। यदि केवल अभी आपने LLB कर रहे हैं या कर चुके हैं, एनरोलमेंट नहीं कराया है, तब तक आप इस स्टिकर का उपयोग नहीं कर सकते। और साथ ही साथ, जैसे कि कई बार होता है कि हम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को इस तरह के स्टिकर्स बांट देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर बार एसोसिएशन भी सतर्क हो गई हैं। आपकी ID पर आपको साल में एक टू व्हीलर और एक फोर व्हीलर का स्टिकर यहाँ पर मिलेगा। लेकिन बात करते हैं, तब भी आमतौर पर इस तरह के स्टिकर्स देखने को मिलते हैं जो कि लोकल शॉप्स वगैरह से मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं। जैसे कि ये इस तरीके के स्टिकर्स लगाना तो बिल्कुल ही इलीगल है। ये आपके ऑथेंटिक स्टिकर, ओरिजिनल स्टिकर्स हैं और इस तरीके के अगर आप यूं ही स्टिकर्स लगा लेते हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके से पुलिस को अपना काम नहीं करने देते हैं, तो यहाँ पर आपके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो चलिए आइए जानते हैं इस केस में क्या है और किस तरीके से यहाँ पर रोका गया है मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। सो हाईकोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि जो भी पुलिस है वो एक्शन ले सकती है अगेंस्ट इन लॉयर्स के जो भी मिसयूज कर रहे हैं एडवोकेट स्टिकर का और जिन्होंने भी ओरिजिनल स्टिकर नहीं लगाए हैं, तो अपने प्राइवेट निजी व्हीकल्स के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, एक बार आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगी। वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आ गया है यहाँ पर 12+12 का एक्सटेंशन, यानी कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 12 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद अदालत उत्सव, जहाँ पर आपको मिलेगी मौका पार्लियामेंट्री डिबेट करने का, लॉ क्विज, जजमेंट राइटिंग करने का और यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए तक के स्कॉलरशिप और प्राइजेस यहाँ पर मिल सकते हैं। ये होने वाला है 13 और 14 जुलाई को। इसके बाद हमारे तमाम बैचेज हैं, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। ये यूपी एंड बिहार के लिए है, ये मेन्स के लिए बैच है, तो आप इन सभी बैचेज में इनरोल कर सकते हैं। और ये है स्टेट जुडिशरी के लिए, और यहाँ पर भी आप क्या लगा सकते हैं, मेरा एक कोड लगा सकते हैं APU, ताकि आप सभी को ये सारी चीज़ें जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल पाए। आइए बात कर लेते हैं मद्रास हाई कोर्ट का ये डिसीजन है दोस्तों। यहाँ पर एक PIL फाइल होती है जहाँ पर उन्होंने मंगलवार यानी कि कल ही एक सिग्निफिकेंट जजमेंट दिया है। इन्होंने ये कहा है कि जो पुलिस है वो एक्शन ले सकती है अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ एडवोकेट स्टिकर। अगर कोई भी इस तरीके का नकली जाली स्टिकर लगाता है और ये स्टिकर लगा के मिसयूज करता है, तो भाई आप यहाँ पर आपके ऊपर पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकती है। अब आगे बात करते हैं। द वर्डिक्ट केम ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ PIL। यहाँ पर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगी थी जहाँ पर उन्होंने हाईलाइट किया कि भाई जो लॉयर्स हैं वो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, ये दिखाते हैं कि भाई हम तो एडवोकेट हैं, हम तो कोर्ट जा रहे थे। तो इस तरीके से वो क्लेम कर रहे हैं कि इनको अनरीजनेबल इम्यूनिटी मिली हुई है। भाई क्यों? मान लीजिए डॉक्टर्स तो है, वो तो एक इमरजेंसी है कि भाई डॉक्टर्स को यहाँ पर इम्यूनिटी मिलनी चाहिए कि कोई पेशेंट है, कोई पेशेंट किसी एक्सीडेंट केस है, कोई भी केस है, तो डॉक्टर को तो ये इम्यूनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन वकील अधिवक्ता को ये इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए बाय यूजिंग सच स्टिकर्स। अब आइए बात करते हैं, ये जो जजेस थे यहाँ पर हमारे ऑनरेबल जस्टिस थे हाई कोर्ट के, जिनका नाम था एक्टिंग चीफ जस्टिस थे ये R माधवन एंड जस्टिस मोहम्मद शफीक। इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो पुलिस यहाँ पर एक
एक्शन ले सकती है। देखिए लिया, पुलिस टू टेक डिसिसिव एक्शन, पुलिस को यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज से। और सेवरल ऑर्डर्स अगेंस्ट द यूज ऑफ रैंडम, ये आज का ही केस नहीं, इसी मुद्दे पर काफी केस और काफी ऑर्डर्स यहाँ पर हो चुके हैं। इवन बाय सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर ये डिसीजन दे चुका है। देखिए हमारे ये जो एडवोकेट के स्टिकर्स होते हैं ये बेसिकली आपको कोर्ट पार्किंग के लिए और केवल आपके आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर दिया होता है। अगर आप इन स्टिकर से मिसयूज करें, जैसे कई वकील टोल टैक्स के लिए भी लड़ते हैं लेकिन उसका कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है एडवोकेट्स का। इसके अलावा ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना, एक खुद लीगल प्रैक्टिशनर होकर लीगल लॉज को तोड़ना, तो ये यहाँ पर गवारा नहीं है किसी भी कोर्ट को। और इसीलिए पुलिस को कहा गया है कि भैया आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं और वकीलों का भी चालान किया जा सकता है। पेटिशनर जो यहाँ पर है जिन्होंने पीएल डाली है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स तो ठीक है, डॉक्टर्स को मिलना चाहिए व्हीकल जो स्टिकर्स हैं क्योंकि इमरजेंसी होती है, लेकिन लॉयर्स को इस तरीके से किसी भी प्रकार की इमरजेंसी की नहीं होती है और वो कोर्ट रूम के प्रीमाइसेस के बाहर अपने आप को इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करवा सकते और अपने ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। द पेटिशनर ने ये भी आर्ग्यू किया कि ये जो स्टिकर्स हैं ये क्या करते हैं, ये इवेट करते हैं और इंटिमिडेशन करते हैं किसी इलीगल और अनडिटरमाइंड ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं। प्लस जो कि वकील नहीं भी हैं वो भी इन स्टिकर्स को लगा के इस तरीके का एक एटीट्यूड शो करते हैं। तो यहाँ पर आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस है इन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर एंड द पुलिस आर अलाउड, हम इसमें नहीं बोलेंगे, हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, पुलिस अपने हिसाब से सारा की सारा एक्शन यहाँ पर ले सकती है। एंड इट इज नॉट ओनली दिस कोर्ट सेइंग दिस, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा है। और साथ ही साथ इस पीआईएल को खत्म कर, मतलब इसका ऑर्डर करते हुए, सेशन को खत्म करते हुए कोर्ट ने इशू किया स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु को, स्टेट गवर्नमेंट को और तमिलनाडु बार काउंसिल को कि भाई वो रिप्लाई दें बिफोर द नेक्स्ट हियरिंग इन 2 वीक्स, यानी कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसके बारे में रिप्लाई करें, एक रिपोर्ट जारी करें कि किस तरीके से ये एडवोकेट स्टिकर्स का इस्तेमाल होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है नॉट ओनली तमिलनाडु बार एसोसिएशन, स्टिकर्स यूज्ड बाय मद्रास बार एसोसिएशन जो है और अदर लोकल लॉयर्स हैं, उन्होंने भी क्या किया है, ये स्पेसिफिक मेंबरशिप स्टिकर्स दिए हैं। जैसे कि बार एसोसिएशन को इस तरह की गाइडलाइंस है कि भाई एक वकील को 1 साल का, जैसे ये जो मेरे पास है ये हमारे 2024 का है, इस साल का ये स्टिकर है, राइट। तो ये इसी साल एक ही मेरी आईडी पर अलॉट होगा, मुझे इस तरीके से तमाम स्टिकर्स नहीं मिलेंगे। और यही स्टिकर जो बार एसोसिएशन आपको ऑथराइज करेगी, देगी, वही ओरिजिनल स्टिकर होगा। एंड साथ ही साथ इस स्टिकर को आप ऐसे बहुत ही हवा में और सबसे आगे नहीं लगाएंगे, साइड में रखेंगे और साथ ही साथ अपनी जो आपका जो विंड वो जो है ऊपर लगा होता है उसको आप बैकड्रॉप पे करेंगे ताकि ये स्टिकर हर टाइम शो ना करें एक्सेप्ट आपकी कोर्ट रूम के प्रेमाइसेस में या कोर्ट की प्रेमाइसेस में। तो इन्होंने कहा, पटिशनर ने ये भी कहा कि जो भी आपके मेंबरशिप स्टिकर है ये कार के सनशेड के नीचे होने चाहिए, सनशेड के नीचे होने चाहिए ताकि सनशेड जब ऊपर करे तभी डिस्प्ले हो जब इनकी रिक्वायरमेंट है, जब पार्किंग अटेंडेंट्स को ये पता चल सके कि भाई कोर्ट के अंदर काफ़ी लोग आते हैं, लिटिगेंट्स भी आते हैं, लॉयर्स भी आते हैं, तो जो पार्किंग वाले लोग हैं उनको ये पता चल सके कि ये कौन है, ये हमारे अधिवक्ता हैं, ये एडवोकेट हैं, यानी कि पब्लिक नहीं है तो उनकी पार्किंग उनको वहाँ पर मिल जाए। ऑल्दो द कोर्ट डिड नॉट स्पेसिफिकली प्रपोज दिस प्रपोजल, और ऐसा उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बट यहाँ पर एक पूरी रिपोर्ट के लिए आगे की डेट यहाँ पर लगा दी गई है। तो दोस्तों आप मुझे यहाँ पर बताइएगा, क्या आप भी या आपके कोई जानने वाले भी इस तरीके से स्टिकर बांटते हैं, या आपने भी किसी को देखा है जो अभी तक वकील बने नहीं है और उसके बावजूद भी इस तरीके के जो एटीट्यूड है, इस तरीके का जो मैं कहूँ एक आम देसी शब्द में टोरा यहाँ पर करते हैं कि ऐसे स्टिकर्स लगाने। तो मेक श्योर आप अगर एक अधिवक्ता है तो अपने राइट्स का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करें और इस तरीके के इलीगल या फिर अनऑथराइज स्टिकर से बचें, और जो मार्केट्स में होते हैं उनको भी इस तरीके से आगे नहीं, जो ओरिजिनल स्टिकर्स हैं जो एडवोकेट एनरोल्ड है उसी को केवल यहाँ पर प्रदान किया जाए। ऑलराइट, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जहाँ पर मैंने आपको ये पूरी जजमेंट यहाँ पर बताई है, पूरा ऑर्डर बताया है, और इसी प्रकार से आप भी इसको शेयर कर सकते हैं अपने सभी अधिवक्ताओं, अपने सभी वकील दोस्तों के साथ, और उनके साथ भी जो एलएलबी कर रहे हैं, ताकि उनको भी पता चल जाए भाई इस तरीके से आप इलीगल काम ना करें, और जब आपका एनरोलमेंट हो जाए, जब आप वकील बन जाए, तभी इन स्टिकर्स का उपयोग करें। राइट, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे। साथ ही साथ आप सभी को मैं बताना चाहूँगी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो दोस्तों यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं हमारे इस बैच के साथ। ये आपको ऑल स्टेट जुडिशरी का बैच है और इसमें सभी के सभी न्यू लॉज आपको पढ़ाए जाएंगे। कौन से न्यू लॉज आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे BNS, BNSS एंड BSA, और यहाँ पर आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं
APU, ताकि आप सभी को यहाँ पर 50% तक का डिस्काउंट मिल सके और आपको यहाँ पर पर्सनल मेंटोरशिप भी मिल सके। इसके अलावा यदि आप ऑल इंडिया बार की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहाँ पर मेरे नाम को सर्च करना है, APURVA, अपूर्वा वत्सी मेरा नाम आ जाएगा और मुझे आप फॉलो कर लेंगे। देखिए ये फॉलो बटन है, इसको फॉलो करने के बाद आप मेरी जितनी भी स्पेशल फ्री क्लासेस हैं उनको आप देख पाएंगे। बैचेस पर जाएंगे और आप देखेंगे ये बैरिस्टर बैच है और इसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं गेट सब्सक्रिप्शन और सेम कोड अपना OTP नंबर डाल के आप लोग इसमें इनरोल कर सकते हैं। प्लस अगर आपकी कोई भी सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड जय हिंद।